यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद बांदा के बबेरू तहसील में रहे न्यायिक जूनियर जज के रूप में अर्पिता साहू का आज विदाई समारोह किया गया है, जिसमें बलगुराम वर्मा, अध्यक्ष महामंत्री जयतीलाल पटेल, शिवपूजन वर्मा, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, इसके अलावा जमुना प्रसाद बोस, राम प्रताप वर्मा, इनके अलावा सैकड़ों वकील मौजूद रहे और विदाई समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अपने उद्बोधन में अर्पिता साहू को उनकी कार्यशैली का संबोधन किया। चैनल को सब्सक्राइब कर गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो करें। अब देखिए आगे की रिपोर्ट। तो हमारे बीच में कुछ साथी हैं, आए अपना जो है गुलदस्ता उनको भेंट करें। मैं अशोक कुशवाहा जी, सब लोग जानते हैं कि हमारे साहिबा का हर वकील कहता था कि वर्क बहुत अच्छा था। इसी कड़ी में हम अपने बीच में चंद्र प्रकाश वर्मा जी आए अपने दो वक्ता है। जूनियर डिवीजन महोदय एवं हमारे बीच वरिष्ठ एवं आज जी का और हमारे बीच अध्यक्ष भट्टी थे और उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में भी तमाम पुराने मुकदमों को बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तारित किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र है और मैं अपनी तरफ से, अपनी बार एसोसिएशन की ओर से तथा क्षेत्र की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। और तमाम अधिकारी आए, सबने बहुत अच्छा काम किया। हमारी बार एसोसिएशन ने उनके कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग दिया। इसके लिए भी वो हमारे बार को भी उन्होंने जो सहयोग किया उसके लिए वो आदर की बात है। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका प्रत्येक अति महत्वपूर्ण क्षण सुखद हो, ऐश्वर्यशाली हो, वैभवपूर्ण हो और जहाँ भी रहे वो उनका जीवन सफल और उन्नति के शिखर पर हमेशा आरूढ़ करती है और न्याय के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। मंत्री जी, आज जितनी देर से हम सबको साहब के ट्रांसफर की जानकारी हुई, निश्चित तौर पर हमारा छोटा समाज कष्ट हुआ। हमारे साहब समय से पहले ट्रांसफर हो गया। हम सबको उम्मीद थी कि हमारे साहब 2 साल पूरे तो रहेंगे, काम होगा, लेकिन अचानक ट्रांसफर होने से वास्तव में अपने जूनियर समाज को ज़्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि हम रेगुलर वहाँ काम करते थे साहब की कोर्ट से। लोगों को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम न्यायपालिका में इतनी बड़ी अदालत में काम कर रहे हैं। कोई झिझक नहीं हुई, बहस में खड़े होने का हम लोगों ने अच्छा साहस किया, बहुत काम किया, सीखा भी। और ऐसे में अचानक ट्रांसफर से हम लोगों को बहुत कष्ट है। मुकदमों में भी प्रयास था साहब का, और जितनी स्पीड से तेजी से वर्क हो रहा था, कोर्ट का बोझ कम हो रहा था। एक्शन प्लान की फाइलों में भी हमारे साहब डे बाई डे की पत्रावली लगाकर बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ऐसा एहसास हो रहा था कि अगर साहब पूरे 2 साल यहाँ रहते हैं, निश्चित तौर पर हमारी अदालत की आर्थिक विस्तारित हो जाएगी।
ऐसे ही जूनियर साथियों का भी वहाँ विशेष ख्याल रखें, जैसे यहाँ पे हमारे साहब ने पूरा सहयोग किया। ये मेरी बात है। आपका ट्रांसफर हो गया, नहीं तो मेरा तो आज केस भी पड़ जाता, नहीं पढ़ने लायक था, विस्तार हो गया। मेरी ईश्वर से कामना है शांति रहें, सुखी रहें, आप वैभवशाली जीवन व्यतीत करें और प्रत्येक कठिनाई को आसानी से पार करते रहें और हम लोग को सुनने में मिलता रहे कि साहब का न्याय का पद माफ करना। साहबा थी, वो आते ही जो है काफी सख्त रूप दिखाए। उस सख्त रूप का असर ये हुआ था कि कोर्ट में करने वाले जो बाबू वगैरह थे वो भी संजीवित हो गए और जनता के साथ इन्होंने तो तुरंत टैक्स में कह दिया 500 रुपये जुर्माना जमा कर दो। अब हुआ ऐसे ये कि जो वकील देता बस्ती में जाके वो तो झक हो गया, वो 500 रुपये निकल गया, चला गया, फटाफट न्याय पा जाएंगे और चले जाएंगे बेचारा। बाकी और जो है वो अच्छे कार्य किए और हम ये आशा करते हैं हमेशा इन्होंने समस्या का सामना भी डट के किया है, आगे भी आशा करते हैं कि कोई भी समस्या हो और हर व्यक्ति को ये चाहिए कि उसकी समस्या डट से सामना करे, चाहे अगला आदमी कितना भी विशिष्ट हो या प्रभावशाली हो। अब किसी के आगे झुकना अच्छी बात नहीं है, झुकना में चाहिए चुप जाना चाहिए और यहाँ का कार्य सराहनीय रहा। और हम लोगों में से अगर वो वकीलों में भी हम हमेशा बहन बेटी जैसे मानते थे कि चलिए आइए बहन बेटी है, काफी तगड़े हम सहायता के रूप में रहे और कोई भी अधिवक्ता या किसी ने कुछ कहा भी हो, अगर कोई बात हो गई हो तो उसके लिए हम सभी की ओर से माफी मांगते। लगभग कोई ऐसा लड़ा होगा जो मैडम के बारे में न जानता है, तो आज आएंगी नहीं है, कल रहेंगी नहीं। तो सारे काम आपके सराहनीय रहे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं रहा जिससे लोगों को प्रताड़ना मिली हो, लोग दुखी हुए। धन्यवाद देता हूँ। संचालन कर रहे हमारे बड़े से बड़े मुकदमे हमने देखा कि जो आज 10 साल से पेंडिंग पड़े थे उन मुकदमों को नहीं मिला। जहाँ तक ट्रांसफर पोस्टिंग है, लेकिन हमको ये होता था चलो भाई प्रार्थना पद दे देते हैं और चलिए कुछ दिन के लिए टल जाए, लेकिन काम बेकार होने वाली सब ये काम हुए, जितने भी काम हुए सब लगा 323 5,000 की फाइल है। मुझे लगता है कि अच्छा काम करता है, अच्छे काम करने वाले की अभी जितने भी साथियों ने अपने विचार उन विचारों से मैं अपने को जुड़ते हूँ। साहब ने उन्हीं विचार की सबसे पहले तो कंपटीशन बहुत होता है, तक होता है और कंपटीशन पास करके सीखने का है। तो कोई व्यक्ति कुशल संचालन कर रहे हमारे महासचिव जी, साथियों व उपस्थित मेरे सभी अधिवक्ता बंधुओं, जैसा कि आज जानकारी अचानक मैडम जी के ट्रांसफर की हुई, सुनकर बड़ा कष्ट प्रदान किया है, बहुत बड़ी बात है। और पड़ी न्याय के पथ पर तुम सदा न्याय की ज्योति जलाती रहे, न्यायालय की गरिमा के लिए ये जीवन सर्वस्व लुटाती रहे। तूफान आ जाए रिश्वत का या जमघट, जो न्याय के पथ में बाधा बने
कर की तेज किरणों की तरह यश कीर्ति सदा फहराती रहे। अवसर मिला, निडरता, साहस और मजबूत आत्मबल की आवश्यकता होती है। संसार में सब लोग न्याय नहीं कर पाते, यहाँ तक एक पिता बीच में भी न्याय नहीं कर पाता, जिससे इतिहास में महाभारत जैसी भी घटना घटती है। और इस समाज का सिद्धांत भी है कि अपने पद चिन्हों में चलने पर इस देश में राजा हरिश्चंद्र को इस समाज ने कहाँ पहुंचा दिया कि कोई भी उस इतिहास को और उस किताब को पढ़कर आज की तारीख पर राजा हरिश्चंद्र ने को तैयार नहीं। सिद्धांतों पर चलना तलवार की धार के बराबर चलना है। और आप से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जहाँ भी रहें निडरता से, साहस से, आत्मबल से न्याय करें और न्याय के लिए लड़ें। यही हमारा काम। जज साहब कोर्ट में काम करने का हमें कारण नहीं हुआ, लेकिन हम बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं, तहसील से जुड़े हैं। लेकिन मेरे साथी वकील सब बता देते कि मैडम ने वो काम किया है जो अभी तक किसी ने सिविल जज साहब ने आज तक काम नहीं किया। जैसे पूर्ववक्ताओं ने बता चुके, एक ही जो है बिल दे देते थे, कई सालों के छोड़ जो है जो पेंडिंग थे उनको कर देती थी। यहाँ का हर वकील बड़े खुश थे जज साहब के काम से। बस एक बात कहे थे हमसे अधिवक्ता साथी, कहते थे, उस बात को मैं मैडम के सामने पेश भी किया था और मैडम ने बहुत हमको महत्व दिया था, बहुत बात हमारी महत्व दिया था, हमको बात माना भी। मैं आज बता रहा हूँ कि ठीक है आप कहते, मैंने सब यही कहा था, रिक्वेस्ट किया था मैडम से, तो मैडम ने आपका कार्य तो बहुत अच्छा है, तब जितने भी हमारे यहाँ न्याय के अधिकारी आए कोई नहीं किया जो आप कर रही है, लेकिन आपने थोड़ा बारह के आए हमारी बात को रखें। नमस्कार। मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ये तो आप लोग भी समझ गए होंगे। अंदर अनएक्सपेक्टेड था मेरा ट्रांसफर, रात में हमें भी पता चला 10 बजे। ठीक है, बाकी एक चीज है जो यहाँ पे बार काउंसिल जो एसोसिएशन है वो बाकी जगह मुझे अभी दिखी नहीं, वो है बड़ा जिला प्रोग्राम। और बहुत ही हम्बल है आप सभी, चाहे वो वरिष्ठ अधिवक्ता हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व अध्यक्ष हो, तो वो ऐठन होती है, वो नहीं है यहाँ पे किसी में। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो फर्स्ट में सब बैठे वो सब पूर्व अध्यक्ष है, मुझे कभी पता ही नहीं चला। कभी किसी में ऐठन दिखाई नहीं मुझे, ना करंट अध्यक्ष जी ने दिखाई कभी, ना कभी पूर्व में दिखाई। तो ये जो एक चीज है वो बहुत अच्छी है बबेरू एसोसिएशन की, कि हम्बल है हर कोई, एक एडवोकेट, जूनियर सीनियर चाहे पदाधिकारी कोई भी हो, बहुत हम्बल है। ये तो मतलब तारीफ के काबिल है। दिल तो बड़ा है ही सबका, मतलब डर लगा ही नहीं कभी किसी से, ना किसी ने मुझे डराया। बाकी हमारा काम जो भी जैसा भी रहा हो, थोड़ा बहुत रहा है और हम शक के नाम से ही ज्यादा जाने जाते हैं। ये थोड़ा हेरिडिटरी है, ये फीचर मैंने अपने फादर से इनहेरिट किया है, इसलिए। बाकी जो जैसा वक्त लगा, समय के अकॉर्डिंग मुझे बदलना था या समझना था, जैसे न्याय हर एक जगह सेम नहीं हो सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हर इक्वल के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो जैसे बांदा में जरूरत थी, बबेरू में जरूरत थी, वैसे हमने तब्दील लाने की कोशिश की। पर इस चीज की उम्मीद आप हर किसी से नहीं कर सकते। ये जमानत वाली बात जो उन्होंने उठाई, ये मैंने करते समय पहले ही बोला था कि हम कर रहे हैं, पर अगले आने वाले अधिकारी से उम्मीद मत रखिएगा कि ये हो। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिएगा, पर मान के चलिए कोई एक करेगा नहीं 5 मिनट। तो ये था, मतलब आपकी किस्मत थी, यही कह सकते हैं। तो जैसा मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे बताया गया या समझा मैंने कि काफी गरीब वो क्षेत्र है, तो मैंने राशि भी कम की और ये मैंने वहाँ पे बाराबंकी की ग्राम न्यायालय में भी की थी। तो मुझे लगा, मुझे जो लॉजिकल लगा वो किया। जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लॉजिकल होने की बहुत कोशिश की, जितना मैं हो सकती थी। थोड़ा बहुत जहाँ नहीं हो सकते वहाँ मजबूर है, जहाँ हो सकते वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन यूज करें।
जब डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे तब तो लगेगा कि उस कुर्सी की अहमियत है। क्या है, रबड़ स्टैम्प नहीं है, हम अहमियत है किसी के लिए। हमारी कलम से अगर हमने लिख दिया तो बहुत बड़ी बात है। हम और आप गलती नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग स्कूल में नहीं रह गए कि हम लोग गलती करें नंबर कटे। हमारी गलती से किसी का नुकसान है, सिविल में प्रॉपर्टी का नुकसान, क्रिमिनल में उसकी पर्सनल लिबर्टी का नुकसान। यही मैं हमेशा पुलिस वालों को भी समझाती रही। थानों वालों को तो मैंने बहुत टाइट किया है, आप लोग देख रहे हैं। मतलब वो तो कहने की बात ही नहीं है। उनको बस यही पर्पस है कि आपकी गलती की वजह से कोई इंसान जेल चला जाएगा। यहाँ पे परवाने में एक सेक्शन गलत हो जाए, 2 का 3 हो जाए, 3 का 9 हो जाए, रिहाई नहीं मिलती है। तो उसकी गलती किसकी? ऐसे होगी जेन्युइन मिस्टेक है, लेकिन उस गलती की वजह से किसी एक जने को जेल में रहना पड़ा। बहुत बड़ी बात है उस इंसान के लिए। हम लोग लगेगा ठीक है, अगर किसी दिन हम जेल जाने को पड़ जाए हमारी क्या हालत होगी। हमने हमेशा बस ये सोच के कोर्ट में काम किया कि अगर मैं उस साइड हूँ, मुझे न्याय चाहिए, तो मैं अपनी कोर्ट से क्या उम्मीद करूंगी। यही हमेशा सोच के मैंने इधर से काम किया कि अगर मैं किसी कोर्ट में चली जाऊं तो क्या मैं कोर्ट से उम्मीद रख सकती हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा। अगर जब मैंने ही काम नहीं किया तो मैं कैसे उम्मीद करूंगी कि मुझे मिलेगा कुछ नहीं। यही सोचते हुए इधर बैठ के मैंने काम किया। गलतियां सबसे होती रहती हैं और थोड़ा सा हम हाइपर है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जैसे जैसे लोग बताते गए, शेयर करते गए, कम्युनिकेट करते गए, वैसे वैसे चीजें चेंज हुई। और ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि जो आपकी राय पहले दिन होगी मेरे बारे में, आज दूसरी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बाकी बांदा में हुई मैं, आप उधर भी आइएगा तो हमारी आपीसी बोर्ड मिलेगी। चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा इंचार्जिंग में दिक्कत ना हो। हमारा जितना सहयोग हो सकता था, हमारा जितना सफर लिखा था, शायद वो यही 8 महीने का था, उसमें भी हम छुट्टी पे थोड़ा ज्यादा रहे। बट हमारी कोशिश थी कि जहाँ भी हम जाएंगे हम अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हमारे फादर ने हमें बोला था कि अपनी ड्यूटी को समझो कि तुम उस कुर्सी पे क्यों गई हो। बस अपनी जिम्मेदारियों को हमने समझा, अपनी जिम्मेदारियों को आप लोग भी समझते हैं। बाकी जो उन्होंने कहा कि कन्फेशन वाला जो जुर्माना वाला था, जब मुझे समझ में आया, पता चला, तो फिर उसके बाद से मैंने बोलना बंद कर दिया। तो मतलब मेरा ये मानना है कि जैसा हम अपने लिए मानते हैं कि क्या मैं अपनी कोर्ट में जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, वैसे मैं वकीलों के लिए भी अगर कोई सजेशन मांगता है या कोई मेरे साथ में, तो यही बोलती हूँ क्या आप अपने आप को खुद को हायर करोगे अपने केस में, बस वो बनो क्या आप अपने आप को हायर कर सको। यही चीज है। मैं अपने आप को वही समझती हूँ कि मैं अपनी कोर्ट में जाऊंगी तो क्या कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब मैंने खुद नहीं कुछ किया तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस यही सोचते हुए हमने काम करने की कोशिश की। बाकी कोई अगर गलती वगैरह हो तो उसके लिए मैं पहले से समाधान उपस्थित हमारी जयसारिका जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी, जैसा कि आप सब लोगों ने समारोह में सुन लिया और देख लिया, और हमारी मैम साहब इतना कम समय में हम लोगों को जो भी न्याय दिया वो छिपा नहीं है और आगे दिनों दिन बढ़ती है।